जय हिंद साथियों, सारे लोगों को नमस्कार, राम राम जी, सुप्रभात, गुड नाइट, गुड इवनिंग। आप कौन से टाइम पर वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैंने सारी विशेष बोल दी हैं आपको। देखो, खुशी भी कह सकते हो, टेंशन वाला टाइम भी कह सकते हो। पता है कैसे? खुशी इस बात से अगर री एग्जाम हो गया, टेंशन इसलिए क्योंकि अपन ने पिछले 5 साल से मेहनत करी और वो सारी की सारी जीरो कर दी यार, जीरो कर दी पूरी मेहनत। और इस चैनल पर, अपने चैनल पर गोल पर वीडियो क्यों नहीं आई, बस इसीलिए। बताओ वीडियो बनाने का क्या फायदा है यार, क्या फायदा है बताओ? पेपर की तुम्हें पता, रेडी मर गई पूरी। सही बात है कि नहीं? सारी की सारी सब बच्चों की मेहनत जीरो हो गई। और आपके भाई ने पूरी, तुम्हें पता है कितनी मेहनत करी, कम समय में बहुत कंटेंट दिया, उससे मिला भी होगा पेपर में। लेकिन अब मैं अपनी एक टीम बनाई है पूरी आपके लिए, और हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टीचर मिलेगा आपको, हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टीचर मिलेगा। और मैं आज आपको पॉलिटी स्पेशल एक सर है, वो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे आज से, जिनका नाम है रुवल चौधरी सर, और बेहतरीन टीचर हैं। और आप पढ़ेंगे तो खुद उनका रिव्यू करेंगे, और रिव्यू प्रॉपर करना आज है ना। आज उनकी इंटरव्यू वीडियो रहेगी और प्रॉपर वो देखो क्या आपको करते हैं। तो मैं सर को बुलाना चाहूँ, आइए रुवल सर। ये रुवल सर है और अभी इंटर करेंगे जी। रुवल सर, आप बताओ अपने बारे में। मेरा नाम रुवल चौधरी है। गोल क्लासेस से जुड़ने से पहले मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था। सर ने मुझे इनकरेज किया कि आओ हमारे चैनल पर पढ़ाओ, और उससे पहले भी मैंने पढ़ने के बाद थोड़े बच्चों को पढ़ाया है, ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाया है। अब ये मेरा ऑनलाइन मोड में पहली बार है, फर्स्ट टाइम की वीडियो यही है मेरी, इसलिए जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना। आज भाई देखो, पॉलिटी की स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे मोड से शुरुआत करेंगे और सपोर्ट करना है आपको भाई को, क्योंकि भाई का ऑनलाइन वीडियो पहले है, सर का पहली वीडियो है ऑनलाइन। ऑफलाइन पढ़ाया भी है वो, ऑफलाइन एक अलग है, ऑनलाइन आपको प्रॉपर बताना है ना। और सर अपना बेस्ट देंगे, हर एक टीचर अपना बेस्ट देता है। मैंने भी देखो जीरो से शुरुआत करी, 7 ही वीडियो डाली है, ठीक है। पूरी टीम नहीं लेके आए, बेहतरीन टीम, और आपको बेहतरीन करते हैं। तो सर आप कंटिन्यू करिए, ठीक है? ओके सर। ये मेरी थंबनेल देखिए। हम रोज़ाना 2 बजे पॉलिटी क्लासेस करा करेंगे। ये हम थ्योरली पढ़ेंगे यहाँ पर, मतलब बाई रिटन नोट्स नहीं, खुद मैं आपको पढ़ाऊँगा अपने हाथों से, रोज़ नोट्स बनवाऊँगा। और आपको इसके नोट्स गोल क्लासेस का टेलीग्राम पर पढ़ जाया करेंगे, वहाँ से आप इस नोट्स को प्राप्त करना। शुरू करते हैं। आज से हम सिलेबस से शुरुआत करेंगे। अपना सिलेबस देखेंगे कि पॉलिटी का क्या क्या सिलेबस है, पॉलिटी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे कि हर एग्ज़ाम, एसएससी, यूपी पुलिस, और जो रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे कॉम्पिटेटिव्स के, एएलपी है, अब लोको पायलट की वैकेंसी आई थी अभी, जिसके फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद हम यूपी पुलिस का दोबारा से एग्ज़ाम होगा ही, सर ने जैसे आपको बताया था, उसकी भी तैयारी करेंगे। मतलब मेरी पॉलिटी में से पक्का जितने भी सवाल फंसेंगे पॉलिटी में, मेरी में से फंसेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा घमंड टाइप में कहूँ, मतलब पॉलिटी का एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, 2 या 3 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 सवाल मिलते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 सवाल मिलते हैं। पॉलिटी के सवालों में सिर्फ 2, 3, 4 यही रहता है। हर एक एसएससी का एग्ज़ाम देख लें आप, जो हाल फिलहाल में जीडी चल रहा है, उसमें एक तो इस टाइम पर मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक कर्तव्य, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो मौलिक कर्तव्य और अधिकार दोनों हैं, उनमें से फंस रहा है एक। और एक क्वेश्चन पंचायत वाले में से, जो कि इकोनॉमिक्स का है, वो थोड़ा सा पोर्शन है, हम उसे, मैं अपने हिसाब से मानता हूँ कि वो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसमें ज़्यादातर तो वो पूछता है पॉलिटी की, जैसे कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, या फिर क्या समिति बनाई गई, वो सब। इसलिए हम आज सिलेबस से शुरुआत करते हैं। मेरी सिलेबस की फर्स्ट वीडियो, और सिलेबस नोट कर लेना आप, या फिर स्क्रीनशॉट खींच लेना। ये सिलेबस आप ही मुझे याद दिलाते रहना कि कौन सी चीज़ छूट गई, कौन सी चीज़ रह रही है, उस हिसाब से मैं चलता चलूँगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कोई चीज़ छूटे ना। शुरुआत करते हैं। ये सिलेबस है मेरा, सिलेबस की फर्स्ट वीडियो। सिलेबस से शुरुआत करेंगे हम। भारत का संवैधानिक विकास, मतलब यहाँ पर हम समझेंगे संवैधानिक विकास में कि हमारे संविधान की बनने की शुरुआत किस तरह से हुई।
मतलब जिस टाइम से 1215 में जो सर जॉन इंग्लैंड के एक राजा हुआ करते थे, उनके टाइम पर उन्होंने एक अपने मंत्रियों को अधिकार पत्र दिया था, जो कि संविधान बनने की शुरुआत मानी जाती है वहाँ से। हम कहते भी हैं कि ब्रिटेन संविधान की जननी है, ब्रिटेन से ही हमारे संविधान की बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। जितना वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया, हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की, जैसे 1919 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से, जो भारत शासन अधिनियम आए थे, उनसे शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी उनकी। एंड में आते आते हमारे महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन्होंने इनकी रूलिंग गवर्नमेंट को हटा दिया और अपना खुद की कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाकर लाए। इसलिए हम शुरुआत में संविधान का विकास पढ़ेंगे, कहाँ से संविधान का विकास स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे, यानी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कौन से प्रांतों से थे, कौन चीज़ कमिश्नरी प्रांत से थे, सब कुछ। फिर उद्देशिका की बात करेंगे, जो प्रेम्बल है हमारी, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, जो थर्ड सीटिंग में, जो फर्स्ट सीटिंग में तो आपको अस्थायी सदस्य बने थे, दूसरी में स्थायी जो राजेंद्र प्रसाद बने थे, थर्ड सीटिंग में उन्होंने प्रेम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में बताया था, या फिर संविधान सभा के सामने वो रखा था। अब उसके बाद हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ यूनियन और यूनियन टेरिटरीज हैं, जो यूनियन और उसकी टेरिटरीज, जैसे राज्य संघ उन पर शासन करता है या फिर उनके बारे में कुछ बताएंगे, उनकी जनजातियाँ या फिर उनके संविधान में क्या अधिकार मिले हुए हैं, उन्हें कौन से भाग में रखा गया है, ये। उसके बाद हम सिटीजनशिप की बात करेंगे। सिटीजनशिप नागरिकता, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी थे वो, और या 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी लोग हमारे भारत में, उन सबको सिटीजनशिप अपने आप मिल जाती है, नागरिकता। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स रहते हैं, उन्हें देखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो हर एग्जाम की नींव रखी जा रही है इनसे, तो मतलब हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है मूल अधिकार से। उसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशों तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये एक राज्य को बनाने के लिए महात्मा गांधी के विचार थे कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, वो हमारे संविधान में एज इट इज उतार दिया गया है। वही चीज़ें हम राज्य के नीति निर्देशों तत्व पढ़ेंगे। ये आपके लिए यूपी पुलिस और जो यूपी के गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं या फिर किसी राज्य के गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा काम आता है राज्य के नीति निर्देशों तत्व कि एक राज्य किस बुनियाद पर और कैसे बनना चाहिए। उसके बाद हम यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका, जैसे जो हमारी संघ शासन कर रही है हम पे, केंद्र सरकार, वो वाली, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लेना आप। पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट हमारी जो 3 स्तंभ है उनके चौथा स्तंभ मीडिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद और राज्यपाल, जो उसके 3 वे, जैसे कि संघ के हमने अभी देखे थे पीछे। यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ कार्यपालिका, उसमें 3 थे, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ऐसी 3। ऐसी उसमें राज्य विधानमंडल या विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 उसके अंग हैं स्टेट के। अब लोकल गवर्नेंस, जैसे स्थानीय, जैसे पंचायत राज हो गई आपकी, नगर पालिका हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो अभी मैं थोड़ा ममरिंग कर गया था, सॉरी उसके लिए, क्योंकि शुरुआत है थोड़ी जवान लड़खड़ाई जाती है, आप जानते ही हैं। आप बच्चों को देखने के लिए फेस करना भी बहुत बड़ी बात होती है एक, सॉरी उसके लिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो हम पर लोकल तरीके से, जैसे कि हमारे घर में, हमारे गांव में पंचायत हो, या फिर एक कस्बे में नगर पालिका या नगर निगम, या फिर थोड़ी थोड़ी नगर पंचायत, और वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम। जुडिशरी, जो न्यायालय हैं हमारे, जो जज हैं, न्यायपालिका के बारे में जितना भी कुछ है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट है, या फिर जो लोकल हमारे कस्बे के हो, या फिर कोई स्टेट का हो, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट का हो, उन सब के बारे में जुडिशरी में पढ़ेंगे। जुडिशरी में जैसे संविधान, हमारे यहाँ पे
संविधान की जब बात भी नहीं हो रही थी, उससे पहले जब अंग्रेज थे उनका शासन था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसमें तीन तो मेन थे, एक उनमें मुख्य था जैसे एलिजाम्पे, चैम्बर्स, हाइड और वो थे तीनों, उनके बारे में वहाँ से शुरुआत करेंगे हम। बहुत बेसिक से शुरुआत करनी है, एक एक पॉइंट्स को लेकर चलना है, मतलब पॉइंट्स कोई छूटे ना, इतना देख लेना है आपको। आप तो हैं ही जो मुझे याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि आपसे ही हमारा ये चैनल है। मैंने आपको दिखाया भी नहीं, सर तो वैसे बताते ही रहते हैं, मेरी तरफ से भी देखिए, ये हमारा एक चैनल है गोल्ड क्लासेस, और इसकी ये लाइन है द सेगमेंट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का एक छोटा सा कण, मतलब खंड कह सकते हैं हम इसे, छोटा सा, मतलब हम आपकी सक्सेस में एक एक छोटे छोटे से लेकर बहुत ऊंचाई तक हम आपको पहुंचाएंगे। सक्सेस हम आपको दिला के रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। शुरुआत करते हैं, ये गलत देखिए, और हम आगे सिलेबस में थे जुडिशरी के बाद रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, मतलब राज्य और जो सेंटर है, केंद्र के बीच में संबंध, मतलब कैसे कैसे जो संघ सूची है, राज्य सूची है उनके, और या फिर कुछ और जो संबंध है, या फिर उनकी जो और भी काम करते हैं उनका काम देखेंगे, जो संघ और राज्य मिलके भी कर सकते हैं या फिर संघ अलग करता है, वो ऐसे करके। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन का तो अब टाइम आने वाला है, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो मूलभूत चीज़ हो जाती हैं, जैसे कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे ये कैसे चुनाव हुआ, या फिर इसमें कौन सा राज्य का कौन सा चुनाव हुआ, या फिर ये कौन स्टेट वाले चुनाव में कौन सा चीज़ वो करता है, हर एक चीज़ के बारे में हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कैग है ये हमारी जो लेखा जोखा रखता है कि कितना पैसा खर्च हुआ, उसको लेकर हम वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति फिर उसके कहने पर उसे लोकसभा में या फिर संसद में उसे प्रस्तुत करता है, तब कैग ये काम करता है। कैग का आर्टिकल आपको पता ही है, 148 से शुरुआत होता है उस आर्टिकल का। उसके बाद यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के तहत जो आईएएस, पीसीएस, आईएफएस कब जुड़ा है इसमें, और ये सब चीज़ देखेंगे यूपीएससी में। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस में वित्त मंत्रालय जो मित्र मंत्री बनते हैं, वित्त मंत्री जैसे कि निर्मला सीतारमण है उस टाइम की, अब हमारे टाइम की, ऐसी चीज़ हम इसमें देखेंगे। और आगे कुछ एक आध चीज़ और रखी हुई, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपात उपबंध जो आपात के टाइम के समय पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आपात उपबंध वो होते हैं। अब तो अमेंडमेंट्स आ गए जो संशोधन हुए थे, जैसे कि आपका पता ही है कि 1992 में पंचायत से संबंधित था, और 2002 में जो 11वां वो जुड़ा था। ऐसे करके हम एक एक लाइन से लेकर जो भूमि सुधार आंदोलन से लेकर एंड तक चलेंगे, जो अब तक हुआ है, जो 106वां लास्ट जो महिलाओं के संबंधित था, उस तक पढ़ेंगे हम। शुरुआत करते हैं हम आज से। आपके सिलेबस की एक बार आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं खींचा हो तो दोबारा खींच सकते हैं आप।